मंत्री के तौर पर मनोहर लाल खट्टर जी पूरी तरह से फेल साबित हुए। इसलिए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, क्योंकि उनको पता था कि सरकार से इतनी नाराजगी है, मुख्यमंत्री से इतनी नाराजगी है लोगों में कि लोकसभा चुनाव परिणामों में वो नाराजगी साफ नजर आएगी, इसलिए लोगों को भ्रमित करने के लिए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को हटा करके नायब सैनी जी को उनकी जगह पर मुख्यमंत्री बनाया गया। जब बीजेपी के प्रवक्ता टीवी डिबेट्स पर बोल रहे थे तो वो कह रहे थे कि ओबीसी समाज के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, तो इसका मतलब उन्होंने ये स्वीकार किया कि काम के आधार पर, प्रतिष्ठा के आधार पर मुख्यमंत्री परिवर्तित नहीं किए गए हैं, बल्कि जाति के आधार पर मुख्यमंत्री को बदला गया है। और इसलिए जातिगत राजनीति का सहारा भारतीय जनता पार्टी ने लिया, क्योंकि काम उन्होंने 9.5 साल में किया नहीं था। लेकिन जो कुछ नायब सैनी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद देखने को मिल रहा है वो बहुत ही सरप्राइजिंग है, हम लोगों के लिए बहुत शॉकिंग है कि कैसे संविधान को ताक पर रखकर एक सुपर सीएम मनोहर लाल खट्टर जी सुपर सीएम की तरह एक्ट कर रहे हैं। उनके पास इस वक्त कोई संवैधानिक पद नहीं है, विधानसभा से वो इस्तीफा दे चुके हैं, मुख्यमंत्री वो है नहीं इस वक्त, नया कोई संवैधानिक पद भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक दिया नहीं है, वो सिर्फ लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार हैं। लेकिन कल जब एक पट्टिका का उद्घाटन किया जा रहा था, जब एक कार्यक्रम में उद्घाटन किया जा रहा था, तो उसमें यह लिखा हुआ था कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की मौजूदगी में, ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का नाम था और उसके नीचे हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का नाम था, जो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री पद के साथ साथ किसी व्यक्ति विशेष का भी अपमान था। सुपर सीएम बनकर के स्टैंप, रबड़ स्टैंप सीएम बनाने की कोशिश नायब सैनी जी को की जा रही है। मुझे लगता है कि यह एक वर्ग विशेष का अपमान भी है, यह एक संवैधानिक पद का अपमान भी है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी नया कानून लेकर के आई है, जिसके तहत पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी घुसपैठियों को हिंदुस्तान में बसाने की नीति लेकर के आई है भारतीय जनता पार्टी। इतनी हिम्मत बढ़ा दी है पाकिस्तानी घुसपैठियों की कि वो देश में, दिल्ली में चुने हुए मुख्यमंत्री के घर के बाहर कल परसों प्रदर्शन करते नजर आए। पाकिस्तानी घुसपैठिए दिल्ली में खुलेआम प्रदर्शन और हुड़दंग कर सकते हैं, लेकिन भारत देश के, हरियाणा के, पंजाब के किसान अगर दिल्ली जाकर के एमएसपी की मांग करना चाहें तो वो नहीं जा सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नई नीति है, जिसमें पाकिस्तान के प्रति उनका प्यार नजर आ रहा है और जिसमें हमारे युवाओं के प्रति, हमारे किसानों के प्रति उनकी नफरत नजर आ रही है कि हमारे युवाओं को देश में रोजगार नहीं, और जो लाखों करोड़ों पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों को भारतीय जनता पार्टी देश में बसाएगी, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि उनको रोजगार कहां से देंगे, उनकी रोजी रोटी का जुगाड़ कहां से करेंगे, उनके घरों का जुगाड़ कहां से करेंगे, क्योंकि अपने लोगों को तो दे नहीं पा रहे हैं। अपने लोग जाएं युद्धग्रस्त इजराइल में मरने के लिए और पाकिस्तानियों को देश में ला करके बढ़िया सुविधाएं दे करके, उनको मकान दे करके, उनको नागरिकता दे करके अपने सिर पर बिठाएं, ये हमें कतई मंजूर नहीं है। ये दोहरी नीति भारतीय जनता पार्टी की उनकी पोल खोलती है। और अगर पाकिस्तानियों को सबक सिखाना चाहते हैं तो इस बार देश के लोग, भारतीय जनता पार्टी जो उन पाकिस्तानियों के साथ खड़ी है, उसको भी लोकसभा चुनाव के अंदर सबक सिखाएंगे। 10-0 से हरा करके भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा से भेजेंगे। आज इंडियन नेशनल लोकदल ने एक सशक्त उम्मीदवार उतारा है मैदान में कुरुक्षेत्र के अंदर, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे तो लगता है कि जब हम कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ने के लिए आ रहे थे तो हमको मालूम था कि यह धर्म युद्ध है, और कुरुक्षेत्र में कैसे कैसे चक्रव्यूह रचे गए उसका आप सबको पता है। तो इसका जब हमने कुरुक्षेत्र सीट चुनी और यहां से अपने उम्मीदवार खड़े किए, उसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है। हमें पता था कि यह धर्म युद्ध होने वाला है, हमें पता था इसमें धर्म एक तरफ होगा और सारे अधर्मी एक तरफ जुड़ेंगे। तो इसलिए मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्ड्स के जरिए अलग अलग सिंबल लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट्स चुनाव मैदान में आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर नाचने वाली बहुत सी कठपुतलियां इस चक्रव्यूह में अलग अलग द्वार पर खड़ी होंगी, हमारा शिकार करने की कोशिश करेंगे, हमें चक्रव्यूह में घेरने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें भी आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि यह चक्रव्यूह तोड़ना, जो मॉडर्न जमाने के जो अर्जुन है, अरविंद केजरीवाल जी, उनको ये चक्रव्यूह तोड़ना अच्छे तरीके से आता है। वो इस चक्रव्यूह को धराशायी करेंगे, इन सारी कठपुतलियों को इनकी सही जगह दिखाएंगे और सीधा चुनाव इस बार पूरे देश में पता है कि इस बार आर पार की लड़ाई है। सीधा चुनाव इंडिया गठबंधन वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है।
जो लोग देश में संविधान का राज चाहते हैं, जो लोग देश में आजादी बरकरार रखना चाहते हैं, लोकतंत्र चाहते हैं, वो इंडिया गठबंधन को वोट